Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 8, Rich for the Top। तो इसमें हम पार्ट 2 मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक रशियन गर्ल हैं। और मारिया शारापोवा रिच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने जो है टेनिस में अपना नाम बनाया था। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड द संतोष यादव। और हमें यहाँ पे कंपेरिजन भी करना है, जो हमने पार्ट 1 में संतोष यादव के बारे में देखा था उससे। और अभी जो मारिया शारापोवा के बारे में हम देखने वाले हैं, उनके जर्नी के बारे में देखने वाले हैं, तो उसको और आपको उनकी जर्नी से इनकी जर्नी के साथ कंपेयर करना है। आपको कौन कौन सी क्वालिटी सेम लगती है वो देखना है। मैच तो फॉलोइंग में दिए गए, आप घर पे उसे करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी पार्ट 2। मारिया शारापोवा वॉन दी वुमेन सिंगल एट विंबलडन इन 2004। उन्होंने 2004 में ये जीता था अवार्ड। और हाउएवर देयर इज समथिंग discerning about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number of position in women's tennis. All this happens in almost no time. Poised beyond her years, the Siberia-born teenager took just 4 years as the professional to reach the pinnacle. अब यहाँ पे बात हो रही है मारिया शारापोवा की। तो मारिया शारापोवा हैं, वो जब उन्होंने उनका जो अटायर था ग्लैमरियस, उनकी स्माइल थी, उनसे कुछ अलग लग रहा था। वो उनकी पर्सनालिटी के साथ, उनकी जो एक वैल्यूएबल जो पर्सनालिटी है उनके साथ मैच नहीं कर रहा था। यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसा खास था और कुछ खास था जो हमको अट्रैक्ट करता है। और जब उन्होंने 22 अगस्त को 2005 में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मिली थी वुमेन्स टेनिस में, और शायद वही उनका टैलेंट, उनके अंदर जो टैलेंट था वही उनको अलग कर रहा। और ये सब कुछ हुआ इनके पार्ट, वो कहाँ की थी, साइबेरिया की थी। साइबेरियन मीन्स रशिया में वो उनका बर्थ हुआ था, और वहाँ से वो आई थी। और उन्होंने प्रोफेशनली उन्होंने टेनिस में जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू किया था जब वो 4 साल थे। और 4 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर ली थी टेनिस में। However, the repaired ascent in the financially competitive world began 9 years before with the level of sacrifices few children would be prepared to endure। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उनकी सेक्रीफाइस की। उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, कितना कुछ सहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जब वो 9 ईयर की थी तब उन्हें जो है भेजा गया था, जो है यहाँ से रशिया से अमेरिका। क्योंकि उन्हें अपनी जो ट्रेनिंग थी पूरी करने के लिए भेजा गया था। वो अकेली रहती, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सफरिंग की थी। उनके फादर के साथ गई थी वो। और लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज ऑफ द ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट के लिए जब वो निकल रही थी तब उनका 10th बर्थडे था। उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था और वो ट्रेन के लिए निकल रही थी। द ट्रिप टू फ्लोरिडा, कहाँ जा रही थी, फ्लोरिडा जा रही थी। विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड द स्टारडम। अब उनके जो फादर थे यूरी, उनके साथ जा रहे थे। उन्हें उनके जो सक्सेस में है उनका हाथ है, उनके मम्मा पापा का भी हाथ बहुत बड़ा है, ज़्यादा है। और उनके सक्सेस के लिए, उनकी टेनिस प्रैक्टिस के लिए, उनके टेनिस में जो है अच्छे से वो आगे बढ़ पाए, इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द हार्ट वार्मिंग 2 years सेपरेशन ऑफ हर मदर येलेना। और हार्ड क्या था उनके लिए, अपनी मदर से 2 साल तक दूर रही, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 9 ईयर की थी। और फिर वो 2 सालों तक अपनी मम्मी से, मदर से दूर रही थी, अपने फादर के साथ। द लेटर वॉज अ कंपेलेंस टू स्टे बैक सर्बिया बिकॉज ऑफ वीजाज रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे उनकी मम्मा के पास वीज़ा नहीं था, उसका अलाउ नहीं किया गया था, इसलिए वो उनकी मम्मा वहीं पर रशिया में रहती थी।
मारिया थी वो अपने फादर के साथ यूनाइटेड स्टेट में यूएस में रहती थी। The 9-year-old girl had already learned the important lesson in life that tennis exchange would not only come at the price. अब उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ये लेसन जो है लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो है वो सीख लिया था कि टेनिस है वो एक्सेलेंस से आएगी, उनके अंदर वो एक्सेलेंस होना चाहिए, अगर है तो वो ज़रूर ही प्राइज जीत सकती है, वो आगे बढ़ सकती है। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father wasn't working so much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, मैं अकेलापन फील करती थी। मेरे फादर मेरे ये टेनिस करियर के लिए बहुत मेहनत करते थे और पूरा दिन काम करते रहते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come into at the 11 p.m. and they wake me up and they order me to tidy up the room and clean. अब यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं कि जब वो साथ में रहती थी टेनिस के जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रहती थी तो क्या होता था, वो तो रोज़ रात को जल्दी सो जाती थी, पर 11 बजे तक वो उनके बाकी के स्टूडेंट हैं वो बहुत लेट तक आते थे और फिर उन्हें उठा देते थे नींद से और पूरा जो रूम है वो साफ करने के लिए कहते थे। अब यहाँ से देखिए कि उनकी सफ़र की शुरुआत या हार्ड वर्क की या फिर जो है उनके सेक्रीफाइस की शुरुआत है वहीं से हुई है कि उन्होंने अपनी मदर के बिना रहना पड़ता था, फिर उनके फादर भी ज़्यादातर उनसे मिल नहीं पाते थे और उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना था, प्लस में उनके जो स्टूडेंट्स थे बाकी को उनकी जो रैगिंग या फिर उनके जो ये मिसबिहेवियर था वो उन्हें सहना था। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वेंटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। उन्हें बाकी जो कोई होता तो शायद बहुत ज़्यादा डिसअपियर हो जाता, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता, और पर यहाँ पे क्या था कि वो हमारी मारिया पोलर ऐसा नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा इन सब वजह से उन्हें ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने सीख लिया कि खुद की केयर कैसे की जाए। आई नेवर थॉट अ quenting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. अब यहाँ पे क्या हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, क्या जब हमारे पास कुछ नहीं होता और हमें कुछ पाने की एक तलब होती है, एक जिज्ञासा होती है, एक हमारा डिटर्मिनेशन होता है कुछ पाने का। जब हमारे पास कुछ नहीं है पर हमें कुछ पाना है तो जब हम उसके पीछे तलब अपनी जो है उस बना देते हैं डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय के साथ उसके पीछे लग जाते हैं तो वो हमें मिल जाता है। I would have put up with the much more humiliation and the insult than that to a steadfastly pursue my dream. अब ये जो उनकी इंसल्ट हुई वो उससे भी ज़्यादा इंसल्ट सह सकती थी। क्यों? क्योंकि वो उनका ड्रीम था, वो ये किसी भी तरह से वो पूरा करना चाहती थी, अपने ड्रीम को किसी भी तरह से पाना चाहती थी। इनसे भी ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी, वो सफरिंग करनी पड़ी, वो कर लेती, कुछ भी कर लेती, पर अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ती। That toughness runs through the Maria even today. If it was the key to her beginning in the women's single crown of the Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 sports the following year. अब यही इनकी टफनेस थी, यही डिटर्मिनेशन था जो इनका मारिया का आज भी है और उन्हीं की वजह से उन्होंने 2004 में इन्हें प्राइज़ मिला था और आगे के जो अवार्ड्स हैं उसी वजह से उन्हें मिले हैं। तो आगे की जो स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।